अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 की, जो कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स से रिलेट करती है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके पास हैं अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट इस कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो डेसिमल जो आपके डेसिमल पॉइंट्स जो एक में दूध पैमाने पे आके ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो आपकी होती हैं अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि आपके नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, जैसे आपको इन एग्जांपल्स में उसने बताया। ठीक है, ये आपके फर्दर सॉल्व होती जा रही हैं, किसी भी पॉइंट पे ख़त्म नहीं होंगे, तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो कहलाएंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डिवीजन किए बगैर आपने सेपरेट करना है इन क्वेश्चंस को कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपके पास इसका एक रूल होता है। सबसे पहले हम उस रूल को समझेंगे। कहते हैं, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज in standard form has no prime factor other than 2, 5 or 2 and 5, then and only then the rational number is a terminating decimal। कहते हैं अगर आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम फैक्टर ना हो, सिवाय 2 या 5 के, या 2 और 5 इकट्ठे हों, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। तो ये किस तरह से हम इसको करेंगे, इसको हम देखते हैं। आपका पहला पार्ट है 13/8। सबसे पहले आपके पास जो डिनोमिनेटर है, आपने क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। 8 है आपके पास, तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो उसके फैक्टर्स आते हैं वो 2 और 5 हो, या 2 एंड 5 बोथ हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स में जस्ट 2 आया है, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है आपका 7/25। 25 की आपने एलसीएम ली, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फैक्टर्स आपके पास आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आया है वो क्या है, ओनली 5। 8/3, 3 1 ज़ा 3, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हैं आपके पास 3, तो हमारे पास इसमें जो रूल के अकॉर्डिंग ना तो 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना 2 और 5 इकट्ठे आ रहे हैं, जस्ट 3 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। 5/11 पार्ट 4 है, 11 है, 11 1 ज़ा 11, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ओनली 11 है, तो लिहाजा ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 9/6। अब 9/6 जो है वो उन्होंने इस तरह से सॉल्व किया है, इसकी आप एग्जाम्पल देख लें, देन आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आपके पास ये एग्जाम्पल है 20/6। 20/6 को उसने फर्दर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है, कि उसको सबसे पहले उसने डिवाइड कर दिया, 2 10 ज़ार 20 और 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया है वो 3 है, तो यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, इसी तरह हमने इसको 9/6 को जो है हमने क्या किया है, इसको फर्दर सॉल्व किया है, कि सबसे पहले आपने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आए 9/6 की फ्रैक्शन को, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6। अब ये 2 है हमारे पास, डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, लिहाजा ये हमारे पास जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। इसकी हमने एलसीएम नहीं की, क्योंकि ये फर्दर कटिंग के थ्रू टेबल पढ़ते हुए आप इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में और लेकर आए हैं, लिहाजा हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया था वो 2 आया है, तो यहाँ पे ये 9/6 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 20/15, 15 है, 15 की अगेन आप फैक्टराइजेशन करेंगे,
5 3 से 15, तो 15 में आपके पास 5 एंड 3 आ रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर 5 और 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, जबकि यहाँ हमारे पास 5 एंड 3 आ रहा है, लिहाजा ये फैक्टर नहीं है। 22/7, 7 आपके पास एक प्राइम नंबर है, लिहाजा ये भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें भी आपके पास 2 और 5 या 5 एंड 2 दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे। 4/9, 3 3s are 9, इट्स आल्सो एन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपने इन नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जो है एक्सप्रेस करना है। पहला पार्ट है आपका 2/100। आप क्या करेंगे, 200 को अंदर 100 आपका बाहर आ जाएगा, 2 आपके पास जो है वो अंदर रखा जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 है, 100 बड़ा है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। अभी भी मेरे पास ये 20 जो है वो स्मॉलर होगा 100 से, तो हमने पॉइंट लगाया हुआ था, तो एक 0 हम जो है वो और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। 100 2s are 200, तो 2/10 आपके पास जो आंसर में आया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में 0.02 है। 27/20, 27 को अंदर रखा, 20 को बाहर, 21 से 20, 7 आपका एज इट इज़ नीचे आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। 23s are 60, तो आपके पास 7 में से 6 निकाला, 1 आ गया, 0 के नीचे 0, अगेन आप 0 लगाएंगे। हम पॉइंट पहले लगा चुके हैं, लिहाजा हम आगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 100 आएगा। 27/20 जो है वो आपका इक्वल है 1.35 के। 3/25, आपने 3 को अंदर रखा, 25 को बाहर रखा, 3 छोटा है तो 25 बड़ा है, पॉइंट लगाया हमने, 0 आ गया। 25 1s are 25, 10 में से 5 निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। 3 से हमने 0 को कैरी 1 दिया, तो ये 10 हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 रह गया, 2 में से आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा था, अब हमने 0 लगा दिया, तो 25 2s are 50 हो जाएगा, तो 3/25 आपके पास 0.12 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। 5th पार्ट है आपका 5/1000। 5 को आपने अंदर रखा, 1000 को बाहर रखा। अब मेरे पास जो है वो 5 छोटा है 1000 से, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा दिया। अभी भी मेरा 50 छोटा है, लिहाजा मैं एक 0 ऊपर और लगाऊंगी, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके पास आया, आपने ज़ीरोज़ जो हैं वो और लगा दिए, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऊपर आ गए। अब आपके पास ये 5000 हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो आपके पास 5000 आ जाएगा। 5000 इज इक्वल होगा आपका 0.005 के। 7th पार्ट है 21/6। 21 को आपने अंदर रखा, 6 से डिवाइड किया, 6 3s are 18, 11 में से आप 8 निकालेंगे, 2 कट कर दिया, यहाँ पे आपने कैरी दिया 1, तो ये 11 हो गया। 11 में से 8 निकाले तो 3, पॉइंट लगाया 0, 6 5s are 30, तो 21/6 आपके पास 3.5 है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल में। 8 पार्ट है आपके पास 84/64। 84 को अंदर रखा, 64 को बाहर रखा, 64 1s are 64, 84 में से 64 आपने माइनस किए तो 20 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 192, यहाँ से आपने 1 कैरी किया इसको, ये 10 हो गया, 10 कट किया तो 1 कैरी कर देंगे आप इसको, तो 2 जो है वो 10 में से आप निकालेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 हम लगा लेंगे। 64 को 1 से आपने अगेन मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 64। 80 में से 64 आपने माइनस किए तो 1 आ जाएगा। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन आपने 0 लगाया, 64 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आ जाएगा। 10 में से 8 निकाल ले 2 आ जाएगा, और 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 आपके पास आ जाएगा।
84 डिवाइड बाई 64 आपका इक्वल है 1.3125 के। इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप खुद से करेंगे।